सो टुडेज क्लास विल बी कंटिन्यू। आज हम पढ़ने वाले हैं रिसेप्टर, साइनेप्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर। सो बेसिकली पिछले लेक्चर में हमने एक्शन पोटेंशियल कंप्लीट कर लिया था। एक्शन पोटेंशियल क्या है? मींस पोलराइजेशन, आपका डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन और हाइपर पोलराइजेशन कंप्लीट पढ़ लिया था, और उसमें ग्राफ के ग्रामेटिक फॉर्म में भी हमने पढ़ के इसको कंप्लीट कर लिया है। साइनेप्स, साइनेप्स का क्या मतलब है? कितने बच्चों को आता है साइनेप्स? पढ़ लो, नहीं आता तो। साइनेप्स इज द साइट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू न्यूरॉन्स और बिटवीन द इफेक्टर ऑर्गन्स। तो साइनेप्स क्या है? एक साइट है दो न्यूरॉन्स को कम्युनिकेट करने की। एक न्यूरॉन यहां, एक न्यूरॉन यहां, बीच में होता है साइनेप्स। तो यहां स्ट्रक्चर देख सकते हो, न्यूरॉन नंबर 1, न्यूरॉन नंबर 2। तो यहाँ एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा उस वाले बीच पोर्शन, एक जंक्शन होता है बीच, ये जंक्शन ही बोल सकते हो। तो इसी को हम साइनेप्स बोल रहे हैं। दोनों की दोनों यहाँ आपस में कम्युनिकेट करती हैं। कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है आगे पढ़ते हैं। साइनेप्स इज अ कॉन्टेक्ट पॉइंट वेयर टू न्यूरॉन्स कम्युनिकेट टुगेदर। बताने की जरूरत नहीं है, हो गया है। In synapse, an electrical or chemical signal passes from one neurons to another neurons. सीधी बात, इन न्यूरॉन्स में क्या हो रहा है? केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पास हो रहे हैं, जो हम नर्व इंपल्सेस बोल रहे हैं, है ना। जो इंपल्सेस पास हो रहे हैं वो क्या है? केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ही तो है। तो उनको एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास करवाया जाता है थ्रू द साइनेप्स। कोई बच्चा ऐसा जिसको समझ में नहीं आ रहा? मैं बार बार इसलिए पूछ रही हूँ, इतने ज्यादा पैसे देके आप इन कोर्सेज में ज्वाइन करते हो तो प्लीज कुछ सीख के जाओ, अपना टाइम वेस्ट ना करें। किसी को कुछ भी पॉइंट अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अभी कमेंट करो, फिर से चीजें पढ़ाई जाएंगी, लेकिन आपको समझाना बहुत जरूरी है। हर एक बच्चा यहां से सीख के जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है। अब आओ यहां पे, द प्रोसेस बाय विच नर्व इंपल्सेस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन्स टू अनदर न्यूरॉन्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमिशन। न्यूरोट्रांसमिशन हम किसको बोल रहे हैं भाई? एक न्यूरॉन से जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस दूसरे न्यूरॉन में जा रहे हैं, उसी प्रोसेस को हम ट्रांसमिशन बोल रहे हैं। देख लो, सीधा सीधा लिख रहा है, नर्व इंपल्सेस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन्स टू अनदर न्यूरॉन। मतलब एक न्यूरॉन है हमारा यहां, ये हमारा एक न्यूरॉन, इस न्यूरॉन से, ये है एक न्यूरॉन और यहां है हमारा दूसरा न्यूरॉन। अब इस न्यूरॉन से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस पास हो रहे हैं, दीज आर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। ये लो पास कर देते हैं अंदर से। अब ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, इस लोकेशन को हम क्या बोल रहे हैं? दिस इज द साइनेप्स, है ना, साइनेप्स। अब इस लोकेशन पर ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हैं, सभी के सभी इन्हीं को ही बोलते हैं। तो ये साइनेप्स में रिलीज होते हैं एक न्यूरॉन से। अब ये यहां रिलीज हो गए तो ये दूसरा न्यूरॉन इसको रिसीव करेगा। यहां पर प्रेजेंट होते हैं इसके डेंड्राइट्स पॉइंट्स पर रिसेप्टर्स, उनको इन न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करने के लिए। तो ट्रांसमिशन का क्या मतलब? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसफर होना न्यूरोट्रांसमिशन कहलाता है ना। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ये जो ये क्या है? न्यूरो ट्रांसमीटर। इन्हीं को बेटा जी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, नर्व इंपल्सेस, इन्हीं को बोलते हैं। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो नर्व इंपल्सेस ट्रांसफर की जा रही हैं थ्रू द, उसको ही हम क्या बोल रहे हैं? ट्रांसमिशन बोल रहे हैं। क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ जी, ये जो डायग्राम है ये बनाना बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। विवेक कुमार, कुछ नहीं समझ में नहीं आया मतलब? कुछ नहीं समझ में नहीं आया क्या? क्या मतलब है?
क्लियर बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। आओ चलो आगे बढ़ते हैं। अब ट्रांसमिशन की बात हो गई, अब इस डायग्राम को समझते हैं। ये डायग्राम क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। ये डायग्राम, ये जो पहला पार्ट है ये पहला न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है। तो पहले न्यूरॉन से न्यूरोट्रांसमीटर, ये जो गोले गोले आप देख रहे हो छोटे छोटे से, ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। ये दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। अब जो ये ग्रीन ग्रीन है ये क्या है, दीज आर रिसेप्टर्स। तो ये आयन चैनल्स रिसेप्टर है। हम लोग पढ़ के आ चुके हैं पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन, शब्द में पढ़े हैं हमने ये आयन चैनल रिसेप्टर, है ना। तो सीक्वेंस वाइज सारी वीडियोस देखो, समझ में तभी आएगी। आओ जाओ जी, तो ये बात हो गई, हाँ जी, ये बात हो गई आपके न्यूरोट्रांसमीटर की। पहले न्यूरॉन से जो रिसीव हो रहा है, तो मतलब जो पहला न्यूरॉन है इसको हम बोलते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। जो जो क्या कर रहा है, ये न्यूरोट्रांसमीटर को दे रहा है, देने वाले को प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और लेने वाले को पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो ये जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है ये क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, और प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स क्या कर रहा है, दे रहा है। क्लियर, ये तो हो गया, कहाँ जा रहे हैं हम लोग भी। तो अब यहां से भाई बात समझ में आ रही है। एक न्यूरॉन देखो, इन्होंने ये यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में क्या बना रखा है, ये है न्यूरॉन नंबर 2, न्यूरॉन नंबर 2, सॉरी ये न्यूरॉन नंबर 1 है क्योंकि ये पीछे वाला हिस्सा है ना, और ये न्यूरॉन नंबर 2 है। तो जो न्यूरॉन नंबर 2 होता है उसके डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर को, और जो न्यूरॉन नंबर 1 है उसका वो कौन है, एक्सोन टर्मिनल है ना ये पार्ट, एक्सोन टर्मिनल पार्ट उसका पहले न्यूरॉन का रहता है। एक्सोन टर्मिनल से न्यूरोट्रांसमीटर रिसीव होते हैं और डेंड्राइट्स उनको रिसीव करते हैं। हाँ जी विवेक बताओ, क्या समझ में नहीं आ रहा, कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, ये बोलो। आओ प्री साइनेप्टिक का मतलब समझ गए, पोस्ट साइनेप्टिक का मतलब समझ गए, साइनेप्टिक क्लेफ्ट का मतलब भी वही है जो हम बोल रहे थे, ये साइनेप्स है। तो जहां पे रिसीव हो रहे हैं, जहां पे ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं, उसी लोकेशन को साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। अब यहाँ ये आप एक्सोन टर्मिनल में ये पाउचेस देख रहे हो, है ना, इन पाउचेस को साइनेप्टिक वेसिकल बोलते हैं। इन साइनेप्टिक वेसिकल्स में बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स रहते हैं। तो ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। अब यहां वोल्टेज गेटेड चैनल बना दिया गया। वोल्टेज गेटेड चैनल क्या काम है इसका, क्या काम है, मैम इतने डायग्राम कैसे बनाए, क्यों बेटा इतने डायग्राम कहाँ है, न्यूरॉन्स ही चल रहा है जब से, न्यूरॉन्स तो अब तक आ जाना चाहिए था आपसे। इस डायग्राम में भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। हमने एक न्यूरॉन बनाया, उसके आगे का हिस्सा ये है और दूसरे न्यूरॉन का आगे का हिस्सा ये है, पहले न्यूरॉन का पीछे का हिस्सा है, बस ऐसे बना देना है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? ये डायग्राम कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? नहीं आया समझ में, फिर से समझाएंगे। बोलो कितने बच्चों को समझ में आया डायग्राम? रिपीट कर दूं? चलो कर देते हैं। साइनेप्स की बात हो रही है, तो साइनेप्स एक क्या है, एक जगह है जहां पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं। ये हमारे पास न्यूरॉन नंबर 1 है। इस न्यूरॉन का पीछे वाला हिस्सा थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग से ही बता दूं, ये हमारा एक न्यूरॉन है और ये हमारा एक्सोन है, ये हमारे टर्मिनल्स है ना, ये क्या है, टर्मिनल्स है। अब यहां हम दूसरा न्यूरॉन बना लेते हैं, ये हमारा एक न्यूरॉन है, ये कैसा न्यूरॉन बन रहा है, ये एक्सोन है और ये उसका टर्मिनल है, दूसरे न्यूरॉन
ठीक है, 2 न्यूरॉन बना लिए हमने यहाँ पे। अब इस न्यूरॉन में कोई स्टिमुलस आया, ये क्या है, दिस इज द स्टिमुलस, सबके नाम लिख लेते हैं चलो। ये स्टिमुलस है, स्टिमुलस इन डेंड्राइट, अरे डेंड्राइट्स हमने बनाया ही नहीं, ये डेंड्राइट्स पे स्टिमुलस आकर के अटैच होंगे, ठीक है। जैसे ही अटैच हुए और इन्होंने एंट्री कर ली सेल बॉडी के अंदर, ठीक है। अब जैसे ही सेल बॉडी के अंदर इन्होंने एंट्री करी, तब इन न्यूक्लियस उन स्टिमुलस को डिटेक्ट करके नर्व इंपल्सेस जनरेट करेगा। तो ये न्यूक्लियस क्या कर रहा है, नर्व इंपल्सेस जनरेट। अब देख लो, इसको हम नर्व इंपल्सेस बोल रहे हैं, इसी को हम न्यूरो ट्रांसमीटर बोल रहे हैं, इसी को और हम क्या बोल रहे हैं, अकेला इंपल्सिस भी बोल देते हैं। इसी को हम एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हो, और एक और नाम है एक्शन पोटेंशियल। अब ये इतने सारे नाम है एक ही चीज के, ठीक है। अब आगे बढ़ जाओ, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं ये आगे आगे एक्सोन के थ्रू चले जा रहे हैं, और ये पार्ट है आपका कौन सा, एक्सोन टर्मिनल। एक्सोन टर्मिनल। अब इस एक्सोन टर्मिनल में पाउचेस बने हुए हैं। थोड़ा इसको बड़ा बना ले, चलो बड़ा बना लेते हैं थोड़ा सा। चलो, अब इस एक्सोन टर्मिनल में पाउचेस बने हुए, जैसे अब हम इस वाले पॉइंट पे आ गए बच्चों, तो इसका एक ये वाला डायग्राम, ये डायग्राम है। अब यहाँ पे ये पाउचेस है, और इन पाउचेस में भरा हुआ है, इन पाउचेस में कलेक्ट है न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये देखो, ये है सारे न्यूरोट्रांसमीटर। देखो सारे पॉइंट यहीं आ जाएंगे अब आपको समझ में। पहला पॉइंट क्या है, इस पॉइंट को सभी को एक्सोन टर्मिनल बोल रहे हैं। दूसरा पॉइंट हमने क्या बनाया, व्हाट इज दिस, दिस इज द साइनेप्टिक वेसिकल्स। नाम लिखना चाहो नाम लिख लो, वैसे लिखा हुआ है वहां, साइनेप्टिक वेसिकल्स। अब इस साइनेप्टिक वेसिकल्स में क्या है, ये जो है ये है न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर इस लोकेशन पे, भाई इसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज साइनेप्स, या फिर इसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोल दे रहे हैं। ये वाला इस खाली जगह को जहां पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे उसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोल दे रहे हैं। आप ही की मान ली हमने। इसी को हम साइनेप्टिक जंक्शन भी बोलते हैं। आगे आगे और जब डीप डिस्कशन होगा इनका तो आगे आगे और भी वर्ड्स आपको सुनने को मिलेंगे। तो अब इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाते हैं। ये लो, ये हमने न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर दिए। तो सेम वही चीज है, यहां से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं। क्लियर। तो ये इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में निकल चुके हैं एक न्यूरॉन से। अब दूसरा न्यूरॉन यहां पर प्रेजेंट है, इसके डेंड्राइट्स यहां पर प्रेजेंट है ना। तो ये है आपका दूसरा न्यूरॉन। इस दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पर आयन चैनल्स के रिसेप्टर्स प्रेजेंट है ना। ये सारे के सारे क्या है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर यहां रिलीज हुआ है, इन रिसेप्टर पर जाकर के बाइंड होएगा मतलब उससे अटैच होएगा। तो यहां पे ये हो गया है दूसरे न्यूरॉन से अटैच। क्लियर हो रही है बात। और बस फिर अंदर जाएगा। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर अंदर जाके अपनी आगे की प्रोसेस चालू करेगा, फिर दूसरे न्यूरॉन से जाकर साइट ऑफ एक्शन पर इस तरीके से पहुंचना है इसको। बोलिए जल्दी। वोल्टेज गेटेड चैनल में सोडियम पोटेशियम दोनों होते हैं, दोनों तरीके के चैनल होते हैं। अब ये वाली बात यहां इस डायग्राम में समझ में आ रही है।
यस एंड नो, फास्ट। देखो दोबारा से भी बता दिया है, ये भाई इस तरीके की प्रोसेस होगी, बोलेंगे जल्दी, समझ में आ रही है? अब इस डायग्राम को बता दोगे? साइनेप्स ही तो एक्सप्लेन करा है गुरुजी, साइनेप्स ही तो है, ये साइनेप्स ही हमने एक्सप्लेन करा है। इसमें प्री साइनेप्टिक होता है और पोस्ट साइनेप्टिक होता है। प्री साइनेप्टिक जहां से न्यूरोट्रांसमीटर निकल रहे हैं, पोस्ट साइनेप्टिक जहां से न्यूरोट्रांसमीटर रिसीव हो रहे हैं। ये रिसीव कर रहा है, ये क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। तो एक प्री साइनेप्टिक क्या करता है? न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करता है, और पोस्ट साइनेप्टिक रिसीव करता है। ओके, सभी के क्लियर? आगे बढ़ते हैं अब, चलिए आगे बढ़ जाते। बैक नहीं होना। क्यूटेनियस, कीमो और टीलो और इंट्रो के विसरो रिसेप्टर्स और प्रोपियो रिसेप्टर, ये 5 रिसेप्टर्स हैं, 5 तरीके के अलग अलग लोकेशंस पर। ये लोकेशंस याद कर लेना, ये लोकेशंस ये याद कर लेना, कहां कहां क्या हो रहा है ना? तो तब समझाने की भी जरूरत नहीं है, समझ में आ गया होगा। वेरी गुड नकुल का आंसर। मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में, सो टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएससी फार्मेसी। बीएससी फार्मेसी भैया देखिए, कंप्यूटराइज नोट्स तो आपको पता ही है, साथ में ये प्रैक्टिकल के नोट्स भी हैं, पर लेकिन इस बार आप लोगों के लिए है कुछ खास, क्योंकि बीएससी फार्मेसी लेकर के आया आप लोगों के लिए हैंड रिटन नोट्स। भैया आप जिसको घर पर अपने हैंड रिटन नोट्स मंगाने हैं कि सर हैंड रिटन नोट्स भी आने चाहिए, तो ये ऑल इन वन हैंड रिटन नोट्स विद कलर पेज आप लोगों के लिए हम लोगों ने कर दिए हैं लॉन्च। तो ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए और इन नोट्स को अपने घर पर मंगाइए। और अगर जो आप मास्टर कोर्स में एनरोल करते हैं और चाहते हैं कि हैंड रिटन नोट्स आपके घर पर आए, तो आप मास्टर कोर्स में एनरोल करके सिंपली हेल्पलाइन नंबर जो पॉपअप हो रहा है इस पर कॉन्टैक्ट करके बता दीजिएगा कि मुझे हैंड रिटन नोट्स घर पर मंगाने हैं, तो हैंड रिटन नोट्स आपके घर पर आ जाएंगे। प्रिंटिंग क्वालिटी बिल्कुल भी बेकार नहीं रहने वाली, आप लोग देख सकते हैं प्रिंटिंग क्वालिटी कैसी है। जाइए नोट्स को ऑर्डर कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।